साथ में ताई जी नहीं कहेंगे, दादी जी भी मौजूद है। उनसे भी हम उनके विचार जानते हैं कि वो भी भारतीय किसान यूनियन की कार्यकर्ता है, एक किसान है। तो माँ जी, आप क्या कहेंगे इस सरकार को लेकर? भाई यही बात है कि झूठे लंपे लगावे और क्या नाम है, बच्चों को बंद कर रखा था जेल में, 3 महीने हो गए। अच्छा, आप कपिल सोम की बात कर रही है, पर उन पर ये, अच्छा आप कपिल सो की माता जी हैं। अच्छा अच्छा, तो माता जी आप क्या बताएंगे क्यों उन्हें मतलब जेल भेजा गया, क्या वजह थी? कुछ भी वजह नहीं, रात को उठा कर लेगी पुलिस घर में से। अच्छा, कुछ वजह नहीं बताई गई क्या उन पे, किस किस वजह से, क्या धारा थी, क्या उनका जुर्म था? कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं भाई, रात को पुलिस घर से लेगी ठाक है। दादागिरी है इनकी, ये रंडुए भंडुए है ना, तो इनकी दादागिरी है। इनका औलाद नहीं, इनका लुगाई नहीं, इनका कोई नहीं। पर वो तो सरकार तो ये कह रही है कि उन्हें बिना किसी वजह के नहीं, उन पर जुर्म था, इस वजह से उन्हें अंदर किया गया है, उन पर धारा लगाई गई। क्या क्या किसी की लौंडिया भगाई, किसी की बहू भगाई, बताओ हैं? हम आज हैं मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में। एक भारतीय किसान यूनियन का एक अनिश्चितकाल धरना चल रहा है और उसमें किसानों की क्या समस्याएं हैं, क्यों यहाँ किसान धरने पर बैठे हैं। जिस तरह से गाजीपुर पर बॉर्डर पर उन्होंने धरना दिया अपनी मांगों के लिए, दिन रात धूप बारिश सब में वो वहाँ बैठे रहे, अपनी मांग मनवाई। क्या इस तरह से जो धरना शुरू किया गया है, क्या ये सफल होगा? उनकी किन किन समस्याओं का समाधान सरकार करेगी, नहीं करेगी, हमारा जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? सत्येंद्र चौहान, ब्लॉक अध्यक्ष खतौली बीकेयू। सत्येंद्र चौहान जी, तो आप जो ये प्रकरण पूरा चल रहा है, जिस तरह से किसान परेशान हैं हर चीज़ से, चाहे वो गन्ने का रेट हो, जमीन की समस्याएं हो, आवारा पशुओं की हो, तो इन सारी समस्याओं पर आपके क्या विचार हैं? किस तरह से सरकार इन्हें हल करेगी? भाई सरकार तो हल कुछ नहीं कर रही, ये गूंगी बहरी सरकार है। ये गूंगी बहरी सरकार है, ये किसानों की बिल्कुल नहीं सुन ली। ये किसान विरोधी सरकार है और ये लंगोटे और सोट्टे की सरकार है। और जब जब लंगोटे और सोट्टे की सरकार है ये, तो हमने भी अपने तंबू काट दिए यहाँ। अब तो हम इनके तंबू में बम्बू बांटेंगे इनके। अब तो इनके तंबू तंबू में बम्बू बांट के और इन्हें यहाँ से उखाड़ के जब ये तंबू हटेंगे यहाँ से। तो आपको लगता है कि आपके धरने करने से या प्रदर्शन करने से सरकार पे कोई फर्क पड़ेगा? आपकी बातों को मानेगी? हाँ, सरकार पे फर्क पड़ेगा, बात क्यों नहीं मानने की। अपनी बात मना के जब उठेंगे यहाँ से। तो आपकी कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप यहाँ बैठे हैं आज? 12 किसान तो हमारे शहीद हुए थे जब गाजीपुर बॉर्डर पर 13 महीने में धरना चला। 12 किसान वहाँ पे शहीद हुए। अभी तक उनके परिवार वालों को कुछ मुआवजा नहीं मिला अभी। ठीक है जी, एक तो ये हमारी समस्या है। एक आवारा पशुओं की है। आवारा पशुओं ने इतना खर्चा है, जो सरकार की नीतियाँ ये सारी खराब हैं। जब मान लिया ये इन्होंने गांव-गांव में जो गौशाला खोल रखी, किसान इन्हें लेकर जावे हैं। मान लिया दिन में इन्हें किसान ले छोड़ गए तो रात को वे गौशाला वाले छोड़ दें उन्हें। पर इस समस्या के लिए, जैसे कि अभी चुनाव भी आ रहा है, तो उन्होंने कहा है कि पुरकाजी में एक इतना बड़ा सेंचुरी बनाई जा रही है जहां हजारों पशु से ज्यादा वहां रह सकते हैं, तो क्या ये समाधान नहीं हुआ आपका? नहीं नहीं, हम तो इनका स्वागत करें, सेंचुरी बनाओ, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनाओ। कुटवा और सिसोली के बीच में जंगल पड़ा बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले धर्मशाला वहाँ बना लो। ये क्या ना गौशाला अपनी वहाँ जो थोड़ी किसानों की जमीन थोड़ी छीन लेंगे फ्री में। तो क्या मतलब वहां किसानों की जो जमीन है उनका मुआवजा नहीं दिया जा रहा? किसानों की ज़मीन है वहाँ, किसानों की ज़मीन का मुआवजा दो। मुआवजा थोड़ी फ्री में लुटाई थोड़ी हो जाए कहीं से। तो पर सरकार ये कह रही है कि वो जो सर्कल रेट चल रहा है उसके हिसाब से मुआवजा दे रही है। कुछ नहीं दे रहे, ये सब भगावा झूठ बोल रहे। झूठों की सरकार है वो, इन्हें झूठ से अलावा कुछ नहीं करना इन्हें। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सेंचुरी बनाई जा रही है आने वाले आगामी चुनाव को लेकर, वोटों के लिए बनाई जा रही है या फिर सच में ही वो किसानों का मुआवजा देगी, पर किसान जो सच है वो कुछ और बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। तो वहां पर भी पता चला है कि वहां पर भी एक धरना चल रहा है जमीन के मामले को लेकर। किसानों से जबरदस्ती जमीन छीन रहे हैं। जबरदस्ती जमीन छीन, किसान इन्हें जबरदस्ती जमीन नहीं देने का। तो क्या उसका समाधान कुछ मिला? क्योंकि बहुत दिनों से वहां भी पुरकाजी में भी एक धरना चल रहा है और भारतीय किसान भी वहां बैठे हैं, तो उसका समाधान मिला? कोई समाधान नहीं है। गुंडागर्दी है इनकी, गुंडागर्दी से अलावा इनके पास कोई भी समाधान नहीं है। ये झूठे मुकदमों में लोगों को फंसा में है ये। ठीक है जी। और एक कपिल सो में हमारे जो जिला अध्यक्ष है युवा के, उन्होंने फंसा रखा। तो हमारे साथ में ताई जी नहीं कहेंगे, दादी जी भी मौजूद है। उनसे भी हम उनके विचार जानते हैं कि वो भी भारतीय किसान यूनियन की कार्यकर्ता है, एक किसान है। तो
माँ जी आप क्या कहेंगे इस सरकार को लेकर? भाई यही बात है कि झूठे लंपे लगावे और क्या नाम है, बच्चों को बंद कर रखा था जेल में, 3 महीने हो गए। अच्छा आप कपिल सोम की बात कर रही है पर उन पर ये, अच्छा आप कपिल सो की माता जी हैं। अच्छा अच्छा, तो माता जी आप क्या बताएंगे क्यों उन्हें मतलब जेल भेजा गया, क्या वजह थी? कुछ भी वजह नहीं, रात को उठा कर लेगी पुलिस घर में से। अच्छा कुछ वजह नहीं बताई गई, क्या उन पे किस किस वजह से, क्या धारा थी, क्या उनका जुर्म था? कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं भाई, रात को पुलिस घर से लेगी ठाक है। दादागिरी है इनकी, ये रंडुए भंडुए है ना, तो इनकी दादागिरी है। इनका औलाद नहीं, इनका लुगाई नहीं, इनका कोई नहीं। पर वो तो सरकार तो ये कह रही है कि उन्हें बिना किसी वजह के नहीं, उन पर जुर्म था, इस वजह से उन्हें अंदर किया गया है, उन पर धारा लगाई गई। क्या क्या किसी की लौंडिया भगाई, किसी की बहू भगाई, बताओ हैं? तो विचार है माता जी, आप अपने विचार रख सकती हैं। तो आपने मतलब किस तरह से सरकार के सामने अपना पक्ष रखा कि हमारा जो बच्चा निर्दोष है, आपने क्या क्या चीजें दिखाई? निर्दोष फंसा रखें भाई, निर्दोष फंसा रखें। चलिए तो फिर यहाँ हमारे बीच में एक युवा भी मौजूद हैं, और सबसे पहले हम जानते हैं उनके बारे में। आपका नाम क्या है? सचिन चौधरी, भारतीय किसान यूनियन युवा मंडल सचिव। सचिन चौधरी जी, तो आप क्या कहेंगे इन मुद्दों को लेकर के? आखिर जो सारा ये अनिश्चितकाल धरना है उसकी मेन जो मुद्दे हैं वो क्या है, थोड़ा सा हम प्रकाश जानना चाहेंगे उनके बारे में। भाई मेन मुद्दे किसानों का पेमेंट, अब तक पर्चियों पर ना तो पेमेंट है। तो जो मुख्य मुद्दे हैं जो जिनको लेकर ये धरना शुरू किया गया, उन मुद्दों को हम आपसे जानना चाहेंगे, वो कौन कौन से मुद्दे हैं? एमएसपी पर गारंटी कानून चाहा। उसके लिए तो आपने गाजीपुर बॉर्डर पर भी धरना दिया था, तो क्या वहाँ समाधान नहीं मिला? भाई सरकार है, सरकार अपने वादों से हर तरीके से मुकर रही। ठीक है, यो भी गाजीपुर 2 बन गया, समस्याओं का जब तक समाधान नहीं होता यहाँ से जाएंगे नहीं। सरकार ये ना सोचे कि एक फील्ड में बैठे आज कुछ ना कुछ निर्णय कमेटी का होगा, हाईवे नज़दीक है, रेल नज़दीक है, कुछ ना कुछ हाल फिलहाल में निर्णय होगा, इलाज करेंगे। तो जो कपिल सोम का मुद्दा है, क्या उस पर लगता है कि कुछ आपको समाधान मिला है या उन्हें कुछ रिहाई मिली है? कुछ हो रहा भाई, इसमें चल रही बातचीत चल रही, हो जाएगा उनका भी आजकल में कुछ ना कुछ समाधान हो जाएगा। लेकिन उन्हें निर्दोष फंसाया गया है, यहाँ के सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा निर्दोष फंसाया गया है। कपिल सोम के दौरान जब वो झगड़ा हुआ, कपिल सोम अपने घर पर मौजूद थे, पुलिस उन्हें घर से ज़बरदस्ती उठा कर लेकर गई है। तो आखिर प्रशासन की कपिल सोम से ऐसी क्या दुश्मनी थी जो उन्हें बिना किसी वजह के प्रशासन ने उठवा लिया? और उन पर धारा जो लगाई गई है वो भी कोई हल्की धारा नहीं है, 307 की जो धारा 304 वो क्यों लगाई गई है? भाई प्रशासन ने सत्ता के इशारे पर लगाई वो धारा, सत्ता का दबाव है। एक किसान यूनियन के पदाधिकारी इनको सबको धीरे धीरे सबको टारगेट प्रशासन कर रहा। आज कल नहीं, सबका नंबर आने वाला, सरकार का बहुत बड़ा प्रोपगैंडा एजेंडा है। अभी देखने में आया है कि किसान के भी कई संगठन बनने लगे हैं, अलग संगठन। कोई भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक है, और भारतीय किसान यूनियन है, और भारतीय किसान संगठन है, वो कई सारे अलग अलग संगठन बन गए हैं। तो वो क्या है, क्या भारतीय किसान यूनियन का जो परिवार था वो बट गया है, या उसकी जो नीतियों में कमी आ गई है, उस पर क्या कहेंगे आप? संगठन सब एक है, संगठन कोई अलग नहीं, लेकिन संगठनों का भी अपना एक वो होना चाहिए। सरकार के इशारे पे काम ना करें, सरकार पक्ष की वे बात ना बोलना। कोई सरकार हो, किसी भी सरकार में, हर सरकार में किसानों का उत्पीड़न रहा, हर सरकार में हर संगठन को आवाज़ उठानी चाहिए। हमारा संगठन भी आवाज़ उठा रहा है, लेकिन उस संगठनों का ऐसा ना होना चाहिए कि वे सरकार पक्ष की बात करें, कि दूसरे किसान संगठन के आरोप प्रत्यारोप लगाएं। सब संगठनों को एक साथ होगा, किसानों की एकजुटता होगा, किसानों की लड़ाई लड़नी चाहिए, हम ये नहीं कह रहे। लेकिन जो कोई भाई किसान संगठन है, दूसरे किसान संगठन आरोप लगाएं, वे आरोप लगाने बंद करें। तो जिस तरह से अभी हमने जो युवा नेता है, कह सकते हैं भारतीय किसान यूनियन के समर्थक हैं, मंडल सचिव भी हैं, हमने उनके विचारों को जाना और उनसे जाना कि किस तरह से मुद्दों को उठाया जा रहा है। तो अलग अलग राज्यों के यहाँ किसान भी आए हुए हैं, वो भी इस धरने को अपना समर्थन दे रहे हैं। तो ये जो सारा धरना है, क्या लगता है कि आने वाले समय में और राज्यों के किसान भी यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, इस धरने को समर्थन देंगे? एक आवाज़ टिकैत साहब की गूंजेगी कि पूरा भारत यहाँ आ जाओ, तो मैं तो समझता नहीं कि देश के किसी कोने कोने का किसान यहाँ उपस्थित ना हो पावे। ये मिनी गाजीपुर बॉर्डर बनेगा। ये आंदोलन हमें नहीं पता कि कब तक चलेगा, लेकिन आंदोलन चलेगा, आंदोलन लंबा चलेगा। शासन प्रशासन ये ना मानना है कि भाई अभी 5 दिन हुए, 6 दिन हुए, हफ्ते में, 10 दिन में, 1 महीने में चले जाएंगे। ये 13 महीने गाजीपुर चला था, 13 महीने से ज़्यादा आंदोलन चलेगा। तो
यहाँ के हमने जो किसान थे उनके विचारों को जाना कि वो ये कह रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन का जो धरना है वो गाजीपुर बॉर्डर से भी लंबा चलेगा। अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, सरकार उनकी बात नहीं मानती है, तो और भी जो किसान हैं उनसे भी आप विचारों को जानेंगे।